गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। जिन शब्दों का इस्तेमाल किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि संज्ञा के राम, राम एक लड़का है, अगर हम बोलते हैं तो संज्ञा का यूज करें, लेकिन राम की जगह हम यह बोलते हैं कि वह एक लड़का है तो हम उसके सर्वनाम का यूज करें, क्योंकि राम की जगह पर हमने क्या लगाया, वह। तो जिन शब्दों का इस्तेमाल किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं या 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। अब चलिए हम इन सबका परिभाषा जान लेते हैं। कौन कौन सा सर्वनाम के प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, चलिए इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जिन सर्वनामों का पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, यह किसके लिए किया जाता है? मेरे लिए। तुम दूसरे के लिए। वह
दूसरे के लिए, और मेरा या मेरे लिए। तो ये इस्तेमाल किसी पुरुष को संबोधित कर रहा है, इसलिए इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर की ओर निश्चित रूप से संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी की तरफ अगर हम इशारा कर रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं, निश्चित रूप से सिर्फ ये करने के बारे में बता रहे हैं या एक वस्तु के बारे में बता रहे हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह कलम मेरी है, अगर कोई कलम रखी हुई है और कोई अगर बोलता है कि मेरी कलम है, तो ये कलम की ओर निश्चित रूप से संकेत कर रहा है, तो वह यह कलम मेरी है। ये फल मीठे हैं, वो फल के बारे में बता रहा है कि यह फल जो है वो मीठा है। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनके किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे सर्वनाम जिसका किसी निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ बोध नहीं होता है, उसके तरफ संकेत नहीं किया जाता, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई मेहमान आया है, दरवाजे पर कोई है लेकिन वो कौन है उसके बारे में नहीं पता है, तो क्या बोलते हैं? कोई मेहमान आया है, मेरे दरवाजे पे कोई आया है लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो कौन है।
कोई तो आया है, तो ये क्या है, अनिश्चित है। अगर वही होता कि अगर उसका नाम लेके हम बोलते हैं कि हाँ मेरे दरवाजे पे राम आया है, तो वो क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ क्या है, कोई मेहमान आया है। अब कौन मेहमान आया नहीं पता है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई बाहर खड़ा है, बाहर में कोई खड़ा है ये पता है, लेकिन कौन है ये नहीं पता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगर हमको ये पता होता कि बाहर में मोहन खड़ा है, बाहर में सीता खड़ी है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। और ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा चौथा नंबर सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसे तुमने देखा है, अगर दो व्यक्ति का आपस में संबंध बताने के लिए जिस सर्वनाम का यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी तुम बात कर रहे हो, तो दूसरा आदमी जो है वो दूसरे की बात कर रहा है, यानी कि वो दोनों के बीच में संबंध है, तो इसलिए हम इसे भी संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वैसे सर्वनाम जिससे कि किसी से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे वह कौन है, तो इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं दूसरे से कि वहाँ जो खड़ा है या खड़ी है वह कौन है, तो ये क्या है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह कलम किसकी है, जैसे अगर कोई कलम रखी हुई है या कोई किताब रखी हुई है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वह किसका कलम है, वह किसका किताब है, तो ये क्या हो गया, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका इस्तेमाल किसी चीज को अपने साथ जोड़ने या अपना बताने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, ये क्या है, मैं अपना कपड़ा। जैसे कोई आदमी अगर अपना कपड़ा अपने धोता है, अपना काम अपने करता है, तो क्या करता है, अपने से उसे जोड़ता है। जैसे उसका अपना सामान है, अपना चीज है, तो अपना कपड़ा खुद धो रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। यानी कि किसी चीज का, किसी वस्तु का इस्तेमाल खुद से जोड़ने में किया जाता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।